आज से टॉपिक है आपका माउंटेन्स ऑफ एशिया। तो माउंटेन्स को कवर कर लेते हैं आज के सेक्शन में। देखो सामने आप जो एक इमेज देख रहे हो, सबसे पहले अगर एशिया के माउंटेन की मेन बात करोगे तो देखो यहाँ पे नेपाल, तिब्बत, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया दिख रहा है पोर्शन। इस पोर्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब देखो ये दो चीजें होती हैं जब भी आप मैपिंग को समझोगे। तो मैपिंग में समझने के लिए एक चीज समझ लीजिएगा, जितनी भी मैप होता है ना वो एक नॉट से निकलता है। नॉट, KNOT को गांठ करके बोलते हैं। क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है पामीर। तो जो पामीर की नॉट है ये एशियन माउंटेन का बैकबोन कहलाती है। इसका मतलब एशिया में आप देखो, इसमें देखो इधर साइड में निकला हुआ है तेनसान, इधर साइड में आप आ जाओगे तो कराकोरम, इधर साइड में क्या है हिंदू कुश है, इधर साइड में तकला मकान है, ऐसा करके बहुत सारे मिलेंगे। तो पॉइंट क्या है, इधर साइड में क्या मिल गया, हिमालय। तो आप ऐसे समझो कि ये जो आपको बीच वाला एरिया है ये एरिया पामीर है। बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। तो पामीर की नॉट से एशिया के सारे क्या निकलते हैं, माउंटेन्स निकलते हैं। जिसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की बात करूंगा कौन कौन से हैं, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है तेनसान, अब एक एक करके बताऊंगा, हिंदुकुश, कराकोरम, हिमालय वाला जो पोर्शन होता है ये इस तरीके से, ठीक है। ये है आपका चाइना ऊपर वाला पोर्शन, किर्गिस्तान। तो बॉर्डर कौन से क्या होंगे वो एक एक करके समझेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हिस्सा आपका कहलाता है पहले माउंटेन का पोर्शन है। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो एशिया के माउंटेन में ध्यान से इस मैप को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। जब आप उसको, मैंने बताया वीडियो को आराम से देख देख करके समझना। हर एक माउंटेन को लेकर के कई बार क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कौन सा माउंटेन कहां से स्टार्ट होकर के कहां खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कुनलुन, अल्टाई माउंटेन, तिएन सान, हिंदुकुश, कराकोरम दिख रहा है, सुलेमान रेंज। ये सारे माउंटेन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आपको पूछ चुका है प्रीलिम्स में। क्या चीज, हाँ हाँ वही कराकोरम इधर ही मिलेगा। ये देखो लिखा है पामीर नॉट, दिख गया। तो यही पामीर नॉट है जहां से सारे आपके क्या निकले हुए हैं, इस तरीके से निकले हैं। तो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी इसमें दो तरीके से होती है। एक तो पहले कहां शुरू कहां खत्म, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो लगाने के लिए डायरेक्शन के आते हैं। नॉर्थ से साउथ लगाइए, ईस्ट से वेस्ट लगाइए, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन में आपको कवर करना होगा। तो कराकोरम, हिंदुकुश, ठीक है, मैं चेक करूंगा। समझ रहा हो भाई, ये खाली मैंने बोल दिया इसलिए आपको लिखने के लिए नहीं दिया। इसका मतलब क्या, घर पे जाके प्रॉपरली बनाइए देख देख करके इसको, कहां पे है कौन कौन से आपके माउंटेन है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं व्हाट इज द पीक ऑफ एशिया। एशिया की जो टॉप पीक्स होती हैं, पहली चीज है इसको याद कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। दूसरी चीज है इसको कैसे, माउंट एवरेस्ट ऑब्वियस 8848 कहां पर है, नेपाल तिब्बत चाइना बॉर्डर पे। दूसरा है K2 जो आपकी एवरेस्ट होती है वो कहां पर मिलती है, यहां पर नेपाल तिब्बत बॉर्डर है यहां पर। दूसरा है K2 कहां मिलती है, इस पोर्शन में जो कराकोरम वाला पोर्शन दिख रहा है, ये कराकोरम, इसका चलो इसको जूम कर देता हूं, देखो ये जो कराकोरम है इस कराकोरम इस वाले पोर्शन में मिलता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है आपकी, कंचनजंगा, कहां पर है, नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पे। नेपाल सिक्किम कहां हुआ, यहां पर नेपाल है, ऊपर सिक्किम पड़ता है एशिया वाले मैप में, तो उस बॉर्डर पे। तो जरा ध्यान देना कौन से पे क्वेश्चन है। लॉथ से नेपाल तिब्बत में बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको अगर एवरेस्ट पे जाना है तो लॉथ से होकर के निकलना पड़ता है। मकालू, छोयू, इसमें एक चीज ध्यान रखो, आधे से ज्यादा जो है वो आपकी कहां पर है, नेपाल 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 नेपाल। तो लॉजिक है नेपाल इसीलिए क्या बोला जाता है, माउंटेनियस कंट्री बोला जाता है, कि जितनी भी दुनिया भर की इंपॉर्टेंट आपकी पीक्स हैं वो सब कहां पे अवेलेबल हैं, नेपाल में। ठीक होगी भाई। तो इसलिए नेपाल बहुत ध्यान से, नेपाल की जब हम लोग वो कवर करेंगे, मैपिंग कवर करेंगे नेपाल की, खास करके जब उस वाइज क्या नाम है, कंट्री वाइज, तो वहां पे बहुत क्लियर होंगी आपको चीजें क्या है, ठीक है। तो नेपाल को ये आपको बाकायदा लिस्ट कवर करनी है। और साथ में अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है क्या, हाइट। ये चाइना ने इसको 8850 कर रखी है, हमने भी एक्सेप्ट अभी नहीं किया, बट 8850 इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब है क्या सर, एवरेस्ट या जितने भी हिमालय है उसकी हाइट बढ़ रही है, तो आंसर है हाँ उसकी हाइट बढ़ रही है। कुछ एक रीजन होता है वो आप थ्योरी में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में जब कवर करेंगे, तो उसमें एक होता है PTT, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करके, आपने सुना भी होगा कभी। तो PTT थ्योरी का जो एक क्लॉज होता है, एक रीजन होता है, उस रीजन के थ्रू दो प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं, तो एक प्लेट नीचे जाती है एक ऊपर जाती है। तो जो ऊपर जाती है उसका कुछ सीन इस तरीके से डायरेक्शन बनती है कि वो हिस्सा क्या होता है आपका, वो दिखा दूं आपको समझने के लिए कि क्या होता है, बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से देखिए। पूरा नहीं बताना, बस एक आइडिया दे रहा हूं आपको, क्योंकि पूरा बताने के लिए PTT मुझे बताना पड़ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये आपकी है एक प्लेट है
और ये आपकी एक दूसरी प्लेट होती है, इसको हम लोग P1 कह सकते हैं, इसको P2 कह सकते हैं। यहाँ पे फैक्टर जो काम करता है वो फैक्टर डेंसिटी का ज़्यादा काम करता है। जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा भारी होती है, हैवी प्लेट होती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस प्लेट की डेंसिटी जो है वो कम है और इसकी डेंसिटी क्या है वो ज़्यादा है। लॉजिक बात है। आप दोनों भी ले सकते, इधर उल्टा भी कर लीजिए, कोई वाइस वर्सा कर लीजिए। तो पॉइंट क्या होगा, जब ये आपस में कोलैप्स करेंगी, टकराएंगी, तो जो सिनेरियो डेवलप होगा वो कुछ इस तरीके, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो अब वैसे ये नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगी, ये कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट होगा, लाइक दिस। दिख रहा है? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो मैंने बोला हैवी है, तो हैवी प्लेट नीचे जाती है और जो नॉर्मल प्लेट ऊपर जाती है। किस, अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये दोनों का जो बेस है वो तो सेम ही बेस होगा, इसको बोलते हैं लावा। LVZ होता है, ज्योग्राफी की चीजें होती हैं, ज्योग्राफी में कवर करेंगे लावा। तो इस पोर्शन में फ्लोट जो होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं। इसमें हैवी वाली जो प्लेट है वो नीचे गई और ये वाली ऊपर गई। तो यहां पे आपके सामने देखो एक सीन क्रिएट हुआ, ये कुछ बना, दिख रहा है? तो ये स्ट्रक्चर लगभग माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं है? इसी माउंटेन, तो दुनिया भर में जितने भी माउंटेन आप देखोगे वो सभी माउंटेन इसी स्ट्रक्चर पे हैं। समझ में आया? उसमें आपका कौन सा है? हिमालय। तो लॉजिक आप समझिए, जब ये नीचे जा रही होगी तो ये और ऊपर की तरफ उठ रही होगी कि नहीं उठ रही होगी? भाई सीधी बात, अगर इस पोर्शन में आप देखेंगे एक नीचे जा रही तो एक उठ रही है, तो जो उठ रही है इसका सीधा मतलब आज ये ऐसी है, कल को ये थोड़ी सी ऐसी होगी और परसों और ये ऊपर होगी कि नहीं होगी? तो लॉजिकली हाइट क्या हो रही है इनकी? इंक्रीज। इसीलिए अभी जो 8848 आपने यहां लिखा है, ये कल को 885055 ये बढ़ती चलेगी। कब तक? जब तक ये वाला मैटर शांत नहीं हो जाता। दिस इज द ओनली रीजन। इसका मतलब है सर यहां पर भी मूवमेंट हो रही है, तो हम और आप रह कहां रहे हैं? हम और आप यहीं रह रहे हैं। ये हम लोग तो इसी प्लेट के ऊपर, हमें जमीन से तो मतलब है नहीं। तो ये जो मूवमेंट होगा, जब भी इस प्लेट का मूवमेंट होगा, तो लॉजिक है यहां पे रहने वाले हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? उसी हिलने को क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। तो जो भूकंप आ गया वो यही आपका भूकंप है। अब आता, जैसा भी रिसेंटली कल परसों में आया था, तिब्बत में आया था ना, क्या स्केल थी? 7.1। 7.1 का सोचिए, और जो चाइना, जो वहां पे नेपाल वाला था वो 7.4 था, जो नहीं 2015 में आया था, बहुत तगड़ा, वो 7.4 था। तो स्केल देख लीजिए। इसीलिए कल तिब्बत ऊपर दिखा रहा है, कुछ 150 के आसपास लोगों की कैजुअलिटी हुई है वहां पर। तो अर्थक्वेक क्यों आता है? तो लॉजिक बात है, ये सब प्लेट हिल रही हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा होगा। तो इसीलिए जब भी आप उसको डिबेट देखना, अर्थक्वेक वाली डिबेट को, तो वहां पे एक बहुत कॉमन चीज आप देखते हो, उसमें जो बैठाए जाते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं इस चीज के, वो एक वर्ड यूज करते हैं कि ये प्लेट इस प्लेट से टकराई या ये प्लेट इसके नीचे गई। तो वो जो प्लेट होती है वो ये वाला प्लेट का सिनेरियो होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहां नहीं, उसको हम लोग कवर करेंगे पीटीटी में। व्हाट इज पीटीटी? ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका पीक्स ऑफ एशिया हो गया। अब ये स्पेशली होता है, ये फिजिकल मैप में, ध्यान से इस मैप में आप बाकायदा लोकेशन चेक कर लीजिएगा कहां तक है। ध्यान से देखिए, पामीर की जो नॉट है वो पामीर की नॉट कहां तक आई हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है पामीर, ये है आपका हिंदू कुश, ये वो एरिया है जहां से इंडिया में इन्वेजन हुआ था। सिकंदर आया हो, गजनबी, गौरी, सुने हो, ये जितने भी अटैक भारत में हुए वो इस एरिया से भारत में अटैक हुए हैं। दूसरा होता है आपका, दिस इज कॉल्ड कराकोरम, ये है आपका हिमालय। दिख रहा है? ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये हो गया कुनलुन, दैट इज इन चाइना, और इधर साइड में क्या हो गया? तेनसान माउंटेन। दिख रहा है? तो इनकी बाकायदा, अब इस पामीर की जो एक नॉट एरिया बचा, ब्रांच, वो इधर की तरफ आती है, इधर की तरफ। इसमें आपके सबसे पहले मिला एलब्रुज। एलब्रुज बहुत फेमस क्वेश्चन मिलता है एलब्रुज पे। इसी एलब्रुज की यहां पे आएंगे तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कॉकेसस, दिख रहा है? टॉरस माउंटेन और पोंटिक, टर्की का है ये, जो तुर्की जानते हो उसका माउंटेन होता है, याद रखेगा, यहीं पे इस्तांबुल। तो ये पूरा हिस्सा होता है किस रेंज का? पामीर की नॉट का। तो मैपिंग जरा ध्यान से, किधर साइड में कौन सा एरिया निकल रहा है, किसके नीचे कौन सा, कराकोरम अपर पोर्शन। जैसे हिमालय होता है तो हिमालय के कुछ इस तरीके के सेक्शन होते हैं, पहला होता है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, सबसे नीचे वाले को ही शिवालिक बोलते हैं, आपने सुना है? तो ये आपका क्या होता है? शिवालिक होता है। तो इंडियन मैपिंग में कवर करेंगे, अभी तो केवल आपको एशिया का बताना हो। तो एशिया में आपको समझ में आ गया सारा हिसाब, तो कहां से है, तो इसको बाकायदा पॉज करके इसको समझना। ठीक है, अभी आप लोगों ने मैप दिखाई नहीं मुझे, एक भी मैप करते चल रहे हैं ना, मैंने बोला था ना सबमिट करने के लिए, हो रहे हैं मैप, हो रहे हैं। तो आप एक काम करिएगा, एटलीस्ट एशिया के जब आपको लगता है 15-20 पेज हो जाए तो आप उस मैप को सबमिट करिए। ठीक है, इसी बहाने कम से कम मैं चेक कर लूंगा क्या है कैसे है। क्लियर हो गया? तो ये मैप समझ में आ गया, तो कौन सा कहां पर है। चलो नेक्स्ट में आ दो।
तो वो वाला क्या क्या हो गया आपका माउंटेन्स। नेक्स्ट जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज समझते हैं प्लेट्यूज, और इसमें क्या डिफरेंस होता है ध्यान से समझिए। देखो ये जो आप एरिया देख रहे हैं इस एरिया में नॉर्मल तरीके से समझिए, ये होता है आपका प्लेन, इससे थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा होता है और इससे ऊपर का ये हिस्सा होता है। तो ये हो गया आपका प्लेन, दूसरा हो गया आपका ये वाला मैंने करा दिया दैट इज माउंटेन। ये वाला जो पोर्शन होता है जो प्लेन से ऊपर है माउंटेन से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं प्लेट्यू के नाम से डिनोट करते हैं, पठार। ठीक, अब ये देखो इसमें नॉर्मल देखो ये है आपकी लैंड दिख रही है, और इससे उठा हुआ जो हिस्सा है वो तुम्हारा वो यहां पर दिख रहा है। तो लॉजिक है जमीन से ऊपर का हिस्सा ये वाला हिस्सा जो है ये इससे ऊपर की तरफ है कि नहीं है, तो ये क्या कहलाता है प्लेट्यू। इस हिस्से में आइए, ये है तुम्हारी लैंड दिख रही है पूरी यहां तक, और इसका ये ऊपर वाला जो पोर्शन यहां तक का जो पोर्शन दिख रहा है ये जमीन से उठा है, समझ रहे हो, इसको क्या बोला जाता है पठार। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, देखो ध्यान से, प्लेट्यूज आर द लैंड एरिया हैविंग रिलेटिवली दैट सरफेस कंसिडरेबली रेज्ड अबव एडजॉइनिंग लैंड ऑन एट लीस्ट वन साइड। मतलब एक तरफ जमीन होगी और दूसरी तरफ क्या होगा उठा होगा, तभी तो होगा। तो इसको क्या बोलते हैं लॉजिकली वन साइड एंड ऑफन कट बाय डीप कैनान। ऑब्वियस बात है कैनान है कि नहीं है, यहां पे अगर आप खड़े हो जाइए तो आपको क्या दिख रहा है कैनियन दिख रही है कि नहीं दिख रही, खाई समथिंग दिख रही है। तो यानी एक साइड कैरेक्टर समझ में आ गए, एक तो आपको क्या मिल गया कैनियन, और दूसरी एटलीस्ट एक तरफ क्या मिल रही है आपको जमीन प्लेन नॉर्मली। ठीक है, ऐसे तो उठ के जाओगे यार प्लेट्यू पे, तो एक तरफ जमीन हो एक तरफ। ठीक है, तो जितने भी दुनिया भर में प्लेट्यू हैं उन सभी प्लेट्यू में एक तरफ प्लेट्यू एक तरफ कैनियन। चलो अब देखो कौन कौन से हैं, ये हैं बेसिकली लिस्ट पठार के कि कौन कौन से आपके हैं। ध्यान से, वो जो टाइप हैं पठार के इंटरमॉन्टेन पीडमॉन्ट, इन सब पठार से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कौन से पठार कहां पर हैं। ध्यान से मैं एक बार रीड कर देता हूं, लद्दाख का पठार कराकोरम और हिमालय के बीच में, ये आपको बाकायदा लोकेट करना है। ठीक है, जैसे गूगल करेंगे तुरंत आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कराकोरम हिमालय के बीच में, दूसरा है तिब्बत दैट इज कुनलुन और हिमालय के बीच में। यूनान का पठार बहुत फेमस है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जब इकोनॉमी कवर करेंगे तो वहां पे आएगा यूनान। सिचुएटेड ऑन साउथ ईस्ट ऑफ द तिब्बत प्लेट्यू एंड सेपरेटेड फ्रॉम सिजवान बेसिन, एक्सटेंसिव फर्टाइल लैंड बाय द रेंज ऑफ, देखो फर्टाइल रेंज बाय द माउंटेन हिमालय वाली। पामीर इंटरमाउंटेन हो गया। आर्मेनियम प्लेट्यू, ठीक है, ये आर्मेनियम के बारे में 2 बार आया हुआ आर्मेनियन। ईरानियन प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मिनरल्स हैं खनिज, उन खनिजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईरानियन प्लेट्यू, ईरान की साइड में। ठीक है, देखो जैग्रोस माउंटेन, कैस्पियन सी, तुर्कम खोरासान माउंटेन रेंज के बीच में, ये भी किस नाम से है पिडमॉन्ट के नाम से। और फिर आता है आपका मंगोलियन प्लेट्यू। मंगोलियन का आप लोगों ने याद है एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर जो चल रहे थे, ठीक, ये हुआ आपका मंगोलियन प्लेट्यू। मंगोलियन प्लेट्यू सराउंडेड बाय द ग्रेटर हिंगन। अब देखिए पहले आप इसको क्या करेंगे ध्यान से, जब आप वीडियो देखेंगे तो पॉज करके इसको नोट कीजिएगा। जब नोट हो जाएगा तो फिर आपको लोकेशन करनी है। तो आपको मैं बस एक समझ दिखा दूं कि कहां पे क्या है मोटा मोटी। फॉर एग्जांपल जैसे लद्दाख है, देखिए लॉजिक बात है, ये हिस्सा हो गया, ऊपर वाला पोर्शन लद्दाख कहलाता है, यहां पर इसकी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ तिब्बत का पठार, तो ये लिखा हुआ प्लेट्यू ऑफ तिब्बत दिख गया। नेक्स्ट पे आते हैं क्या, यूनान सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ द तिब्बत, तो तिब्बत का पोर्शन का साउथ ईस्ट इधर वाला हिस्सा होगा, चाइना का इधर साइड वाला पोर्शन, ये यूनान का पठार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। पामीर मैंने बता दिया। आर्मेनियन पठार कहां पे दे रहा है, आर्मेनियन प्रेजेंट इन बिटवीन कैस्पियन एंड द ब्लैक सी। खेल समझिए, कैस्पियन सी होता है, ये लिखा है कैस्पियन सी, ये है आपका ब्लैक, तो कैस्पियन और इसके बीच वाला जो पठार है ये क्या कहलाता है, आर्मेनियन का पठार। समझ रहे हो, जरा ध्यान से भाई, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका है ईरानियन। ईरानियन प्रेजेंट इन बिटवीन जैग्रोस माउंटेन, मैंने पीछे दिखाया था जैग्रोस कहां पे था, कुछ याद आ रहा, एल्ब्रूस देगा जैग्रोस, तो यहीं पे तो ईरान वाला पोर्शन था, याद है, ईरान को बताया था। तो ये जैग्रोस इसकी, तो इस वाले के पास जो होता है वो आपका ये वाला, तो कौन सा क्या पठार था, कौन सा प्लेट्यू, ईरानियन प्लेट्यू चल रहा था। ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट आता है मंगोलियन, तो मंगोलियन ऑब्वियस बात है कहां होगा, चाइना के ऊपर इधर साइड में मंगोलियन प्लेट्यू। तो आपको अगर लोकेशन नहीं भी मिल रही है उस पे एटलस में, तो आप अपने हिसाब से लोकेट कीजिए कहां पर, मंगोलिया जो आपने देखा है याद है मैप में, उसमें। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मंगोलियन के बाद सान का पठार, बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है सान के पठार में भाई। सान का पठार म्यांमार का पठार है, ये जो म्यांमार वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में सान मिलता है, खास करके सबसे इंपॉर्टेंट है टिन के लिए।
टिन जानते हैं, टिन प्रोडक्शन के लिए, तो टिन प्रोडक्शन के लिए सान का पठार कई बार एग्जाम में आईएएस पीसीएस दोनों में आ रखा है। ठीक हो गया। तो ये आपका कौन सा रीजन होता है, प्लेट्यू होता है फॉर द एशिया प्लेट्यू। देखो नेक्स्ट है पेनिसुला। पेनिसुला आपको पता क्या होता है? पेनिसुला मैंने उस दिन डेफिनेशन बताई थी, द लैंड विच इज सराउंडेड बाई लैंड ऑन 3 साइड, 3 साइड से होता है। तो लॉजिक बात है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है क्या होता है, पेनिसुलर प्लेट्यू वर्ड होता है। पेनिसुला अलग होता है, प्लेट्यू अलग होता है। ठीक है, पेनिसुला की कंडीशन है जो 3 तरफ से पानी से हो, चारों तरफ वाला आइलैंड है, कॉमन है। यहां पे देखिए क्या, पेनिसुला इज ए मास ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर बट अटैच टू द मेनलैंड। बट अटैच का मतलब एक साइड तो किससे अटैच होगा, मेनलैंड से, बाकी 3 तरफ से किससे होगा। ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू रीजन इज ऑल्सो ए पेनिसुला, द मेजर पेनिसुला ऑफ अरबिया। अरब वाला जो पेनिसुला होता है, दिखा है अरेबियन पेनिसुला। मलय का पेनिसुला होता है, मलय वाला ये इंडो या नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको मलय पेनिसुला बोलते हैं। कामाचटका पेनिसुला होता है, कामाचटका पेनिसुला इसी में मिलेगा, आगे मिलेगा आपको मैपिंग में। कामाचटका दिया है, हाँ ये कामाचटका पेनिसुला होता है। यही कामाचटका पेनिसुला होता है जहां पर रशिया ने अपना सेटअप कर रखा है न्यूक्लियर पावर। क्योंकि ध्यान से समझिए, ये है कामाचटका वाला पोर्शन और ये है तुम्हारा यूएसए। तो इस और रशिया यूएसए की जान ही माहौल बन रखा है। तो इसीलिए अगर जो मिसाइल्स लगी होंगी वो मिसाइल सबसे लास्ट वाले पोर्शन में ही तो होगा। भाई अगर रशिया को मिसाइल लगानी तो यहां मिसाइल लगा के क्या फायदा, क्योंकि अगर यहां से मिसाइल कल को लॉन्च करेगा तो वो पूरे रशिया को क्रॉस करेगी ना, तब तो आगे जा पाएगी, तो उसमें फालतू का फ्यूल लगेगा। तो इसलिए रशिया ने इस वाले कामाचटका पेनिसुला में सबसे ज्यादा लगा रखी है मिसाइल, जिससे जब क्रॉस करेगा तो इधर से क्रॉस होकर के इधर से क्रॉस होकर कहां आएगी, यूएसए में। तो बहुत फेमस क्वेश्चन यहां से बनते हैं, जब मैं आपको इकोनॉमी समझाऊंगा एशिया की, वहां बता दूंगा। तो ये कामाचटका पेनिसुला हो गया आपका इस पोर्शन में, क्लियर। तो ये पेनिसुला को लेकर के मैं बार बार कह रहा हूं, खास करके जो एशियन पेनिसुला है उसके मैपिंग को थोड़ा सा सीरियस करिएगा भाई। क्वेश्चन कई बार आ रखे हैं, किस मैप में आपको दिख रहा होगा, तो आप जब वीडियो को मल्टीपल टाइम देखना घुमा के आगे पीछे करके, तो आपको क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा। मैं पिछले मैप में क्या आपने क्या खोल दिया, एशिया, फिर यहां से कंपेयर करो इससे, तो आपको उसमें आसानी से मिल जाएंगी चीजें। ठीक हो रही है, पेनिसुला। ठीक है, नेक्स्ट आइए यहां, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये है आपका मलय पेनिसुला। दिख रहा है मलय, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ये जो मलय पेनिसुला लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन होता है, यहां पे एक है लिखा हुआ है मलक्का स्ट्रेट, दिखा है मलक्का। ये स्ट्रेट यहां से होकर के इधर की तरफ जाती है। तो ये देखो यहां पे लिखा है मलेशिया। तो मलेशिया बेसिकली जो होता है, वैसे तो मैं कंट्री में आपको कवर कराऊंगा, मलेशिया जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर के बनता है, सारबाग सावाक करके होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो वहीं पे पेनिसुला ये वाला काम करता है। खास करके मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो ट्रेड है दुनिया भर में, जितने भी ट्रेड होते हैं, उन ट्रेड के 2-3 चोक पॉइंट होते हैं। चोक पॉइंट का मतलब समझते हैं, चोक पॉइंट आपके गले का होता है, चोक पॉइंट होता है। उसी तरीके से चोक पॉइंट का मतलब होता है कि अगर इन इलाकों में हम किसी तरीके से कंट्रोल कर लें तो लॉजिक बात है ट्रेड के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है, जिसमें से एक चोक पॉइंट आपका है खास करके इस पोर्शन के लिए। मतलब अगर आप साउथ ईस्ट एशिया इस पोर्शन से जाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियस बात है आपको यहां से निकलना ही पड़ेगा, ऐसे करके दिख रहा है, तभी तो आप इस पोर्शन में पहुंचेंगे कि नहीं। ये देखो थाईलैंड, कंबोडिया, यहां जाना है सामान लेकर के, तो सामान हवा से यहां तो जाएगा नहीं, जाएगा पानी से। तो पानी से जाने का ट्रैक यही है कि नहीं है। इसीलिए दुनिया का एशियन कंट्रीज के लेकर के जो चोक पॉइंट बोला जाता है वो यही है आपका, कौन सा, मलय पेनिसुला, खास करके मलक्का स्ट्रेट। तो 2, 4, 5 स्ट्रेट ऐसी होती हैं, जैसे मैंने उस दिन बताया था ईरान वाली, कौन सी बताई थी परसों, ईरान वाली स्टेट जिसमें अमेरिका चाह रहा था, हॉर्मुज स्ट्रेट। तो उसी तरीके से स्ट्रेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपका मलय पेनिसुला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट है, इसी में ये पेनिसुला वाला पोर्शन हो गया इमेज के लिए। लास्ट है आपका डेजर्ट। डेजर्ट आप लोग सभी लोग समझते होंगे कौन सा डेजर्ट होता है, क्या होता है, बट जनरली जो देखो डेजर्ट में 2-3 चीजें समझनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेजर्ट हैं वो होते हैं आपके सऊदी के, जिसमें से पहला लिखा है रब अल खाली, दूसरा है अल दहना, तीसरा है अल नाफूर। लोकेशन ध्यान से इधर की तरफ बनाइएगा जब बनाना, ठीक है। रब अल खाली, अल दहना, अल नाफूर इधर की तरफ चलता है। यहीं पर है देखो, ये है कतर, यूएई दिख रहा है, कुवैत सीरीज में हिसाब से। तो ये पूरा पोर्शन, इसीलिए जब आप सऊदी का वो करोगे मैपिंग करोगे तो यहीं पे ये कोस्टल एरिया दिख रहा है,
इसी कोस्टल, यही दुबई है, इसी कोस्टल में कुल मिलाकर के पूरी आबादी जो है वो यहीं रहती है, दैट्स इट। बाकी इस पोर्शन में देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, दो चीजें, ये है मक्का और ये है मदीना। तो मक्का से मदीना की जो यात्रा होती है हज वाली, वो यहां से यहां तक होती, बाकी पूरा जो सऊदी है, अरब है, वो पूरा इधर ही है बसा हुआ। बीच के पूरे हिस्से में आप देख रहे हैं क्या रखा हुआ है, सब डेजर्ट होते हैं। डेजर्ट ऑब्वियस बात है, दो होते हैं, एक होता है कोल्ड, दूसरा हॉट डेजर्ट या वार्म डेजर्ट नॉर्मली। तो कोल्ड डेजर्ट इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है, कोल्ड, गोबी का, सुने, गोबी डेजर्ट। और वार्म का कौन सा है, सहारा। तो दुनिया का जो सबसे ठंडा है वो अपने पास है। अब इंडिया का कौन सा होता है, यहां पे देखिए दिया हुआ है, गोबी वाला, ठीक है। अब आते हैं, एशिया हैज सम बिग डेजर्ट सच एज गोबी, तकला मकान, थार, कराकुम एंड द रब अल खाली, ठीक है। तो इनकी लोकेशन नाम के साथ, रब अल खाली डेजर्ट कंसीडर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड सी। सैंड सी का मतलब क्या होता है, जिसमें रेत का अमाउंट जो होता है, सैंड, उसका अमाउंट ज्यादा होता है। सी नहीं है, आपको लगे सैंड का क्या सी, मतलब जो अमाउंट ऑफ सैंड है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। कवर्स एन एरिया लार्जर देन फ्रांस, मतलब इस अकेले जो आपको दिया हुआ है कौन सा, रब अल खाली, ये जो आपका है, ये अकेले इतना बड़ा है जो किसको कवर कर रहा है, फ्रांस को, अक्रॉस सऊदी अरेबिया। मतलब फ्रांस जो आपका कंट्री है उससे बड़ा है आपका रब अल खाली, ओमान एंड यूनाइटेड अरब अमीराट्स एंड यमन, यानी ठीक है, क्रॉस किसको करता है, सऊदी में, ओमान में, यूनाइटेड में। तो यहां दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, सऊदी, इसका पोर्शन, दूसरा क्या पोर्शन हो गया, ओमान में, तीसरा क्या हो गया, यूएई में। मतलब इसकी जो स्प्रेड है वो स्प्रेड इन तीनों एरिया में से ऐसे करके फैला हुआ है। तो अब सीधी बात है, दुनिया का सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ जो सैंड है वो किस में मिलती है, रब अल खाली में। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए फिर काफी पोर्शन हो गया, इसको खत्म करते हैं।